नमस्कार दोस्तों, आज दिन गुरुवार और तारीख हो चली है 11 जनवरी। दोस्तों आज की ताज़ा तरीन खबरों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। सबसे पहले हापुड़ से खबर है। दोस्तों हापुड़ में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के चलते जिलाधिकारी ने देर शाम आदेश जारी करते हुए कक्षा 8वीं तक के बच्चों की 13 जनवरी तक की छुट्टी कर दी है। 14 जनवरी को संडे है और 15 को मकर संक्रांति का अवकाश रहेगा। स्कूल 16 जनवरी को खोले जाएंगे। जिला अधिकारी के आदेश के बाद डीआईओएस ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। बिल्किस बानो गैंगरेप के सभी दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन दाहोद के एसपी बोले हमें उनके सरेंडर की कोई जानकारी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी भी अभी तक उनको नहीं मिली है। हालांकि गुजरात के उस इलाके सिंगवाड़ में जहां पर ये सब आरोपी रहते हैं वहां पर कड़ी सुरक्षा तैनात की गई है ताकि माहौल खराब ना हो। आपको बता दें कि 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए 2002 के बिल्किस बानो गैंग रेप केस के सभी आरोपियों की सजा माफी को रद्द कर दिया था और इस केस के सभी आरोपियों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के आदेश दिए थे। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। अगली खबर महिला किसानों से संबंधित आ रही है। दोस्तों लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले मोदी सरकार महिलाओं के लिए कई बड़ी योजनाएं लाने की तैयारी में है। 1 फरवरी को आने वाले आंतरिक बजट में इसको लेकर कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं। बजट में महिला किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि सालाना 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये हो सकती है। साथ ही आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम शुरू करने की योजना है। और दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार 21 साल से अधिक उम्र की उन महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम लाने पर विचार कर रही है जिन्हें सरकार की किसी भी वेलफेयर स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है। और मनरेगा में महिला वर्कर को प्राथमिकता दी जाएगी। अभी मनरेगा में महिलाओं की जिम्मेदारी 59.26% है, जो 2020-21 में 53.19% थी। महिला किसानों की राशि दोगुना करने से सरकार पर 120 करोड़ रुपए अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। अगली खबर दोस्तों राम मंदिर से है। एटा से राम मंदिर पहुंचा 24 किलो का घंटा। 25 लाख के घंटे की 2 किलोमीटर तक गूंजेगी आवाज। अयोध्या में पहुंच रही है 108 फीट की अगरबत्ती। दोस्तों अगली खबर आगरा से है जो दिल दहलाने वाली है। आगरा में मंगलवार देर शाम तेज रफ्तार कंटेनर ने 8 कार सहित 20 गाड़ियों को रौंद डाला। कैलाश मोड़ से गुरुद्वारा गुरु का लाल तक लगभग 1.5 किलोमीटर में जो भी गाड़ी सामने आई उसे रौंदता हुआ निकल गया। इस बीच एक बाइक में आग भी लग गई। हादसे में 3 लोगों की मौत भी हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत एसएस मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। मरने वालों में तीनों बाइक सवार थे जिसमें 2 की शिनाख्त हो चुकी है। हादसे का खौफनाक वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हां, अगली खबर अमरोहा के हसनपुर से। मंगलवार को एक कमरे से 5 बच्चों की लाश निकाली गई। वहां हुसैन जहां और उसके भाई रियासत गंभीर हालत में पाए गए। इससे पहले लखीमपुर खीरी में भी इसी तरह का हादसा हुआ था। ये 2 बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई थी। वहां माँ बाप की हालत गंभीर है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। दोनों ही घटनाओं में पुलिस के मुताबिक कमरों में पत्थर वाला कोयला जलाकर रखा गया था। इसके चलते कमरे में धुआं भर गया और ऑक्सीजन की कमी आ गई थी। दोस्तों सर्दी का मौसम है और इसी तरह की खबरें बहुत निकल कर आ रही हैं। जैसे ठंड लगती है और ठंड के वक्त कुछ लोग रूम हीटर चला देते हैं और रूम हीटर से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सांस लेने में परेशानी हो जाती है और दम घुटकर मौत हो जाती है। तो कभी भी ऐसा ना करें। अपने रूम में रूम हीटर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर सर्दी ज्यादा भी लग रही हो तो अपने लिहाफ में लेटकर सो जाएं और बाकी रूम हीटर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर मालदीव से है। दोस्तों मालदीव ने भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, लेकिन उसके बाद मालदीव की सरकार ने उन मंत्रियों को सस्पेंड भी कर दिया था जिसने भारत और भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की थी। लेकिन अब मालदीव का टूरिज्म संगठन बोला भारतीय हमारे भाई बहन है। इजी माई ट्रिप से यात्रा भी शुरू करने की मालदीव ने अपील की थी। इससे पहले इजी माई ट्रिप्स ऐप से सारी यात्राएं कैंसिल कर दी गई थी, लेकिन अब मालदीव ने दोबारा अपील की है कि इससे दोबारा यात्राएं हों। मालदीव ने कहा हमारे रिश्ते राजनीति से भी परे हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जॉब एंड एजुकेशन की। दोस्तों दिल्ली नगर निगम में सिलेक्शन ऑफिसर के 108 पदों पर वैकेंसी होगी। ग्रेजुएट्स को मौका है और महिलाएं निःशुल्क आवेदन कर सकती हैं। अगर किसी ने बीएससी एग्रीकल्चर या कृषि संबंधित कोई भी डिग्री कर रखी है तो वह आवेदन कर सकता है। आवेदन की तारीख 9 जनवरी 2024 से शुरू होने वाली है।
और बाकी आप इसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और यह नौकरी दिल्ली नगर निगम एमसीडी और नई दिल्ली नगर निगम एनडीएमसी में सिलेक्शन ऑफिसर हार्टिकल्चर के पदों में भर्ती निकली है। दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राज्य की चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन उम्मीदवारों को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डीएम या डीएनबी सुपर स्पेशल या 5 वर्षीय एमसीएच डिग्री या 5 वर्षीय डीएम डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। अधिकतम आयु 45 वर्ष से है और अगर आप एससी कैटेगरी से आते हो तो आपकी आयु 50 वर्ष हो सकती है। दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें एडिशन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जब भारत अपनी आजादी का 100वां वर्ष पूरा करेगा तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समिट में यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद और कई अन्य वर्ल्ड लीडर्स और इंडस्ट्री लीडर्स के साथ चीफ गेस्ट के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल। वहीं मुकेश अंबानी, पंकज पटेल, गौतम अडानी और लक्ष्मी मित्तल समेत देश के व विदेश के दिग्गज कारोबारी इस समय मौजूद थे। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा में प्रत्याशियों पर मंथन शुरू हुआ है। 2% से कम जीत हार वाली 48 सीटों पर दिग्गज नेताओं को उतारेगी बीजेपी पार्टी। दोस्तों, खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम समाचार की। दोस्तों, देश के आधे से ज्यादा राज्यों में ठंड और घने कोहरे का सिलसिला जारी है। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में मंगलवार 9 जनवरी को इस साल पहली बार बर्फबारी हुई। इससे न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बर्फबारी के बाद कुकुमसैरी में 8.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के कई शहरों में बुधवार 10 जनवरी की सुबह घना कोहरा छाया रहा। भोपाल में सुबह 5 बजे विजिबिलिटी 50 मीटर दर्ज की गई। यहाँ पर रिमझिम बारिश भी हुई। आईएमडी ने एमपी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई है। अगले 2 से 3 दिन के बाद राज्य में ठंड का असर पड़ेगा। राजस्थान के बीकानेर और जयपुर में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 25 से 50 मीटर रही। कुछ ऐसा ही हाल जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी और उड़ीसा के जिले में भी रहा। यूपी के सभी जिलों में आज घने कोहरे का येलो अलर्ट है। 10 जिलों में बारिश और ओले गिरने के असर है। राज्य में 12 जनवरी को मौसम साफ होगा। धूप निकलने की भी संभावना है। हालांकि तापमान में लगातार गिरावट होगी, इससे ठंड बढ़ने की आशंका है। महाराष्ट्र और गुजरात में आज गरज और चमक के साथ बूंदाबांदी का अनुमान है। मुंबई में मंगलवार देर रात बारिश हुई। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल के लिए भी बारिश का अलर्ट है। यहाँ अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहने की आशंका है। अब दोस्तों, जान लेते हैं अगले 24 घंटे के दौरान मौसम की स्थिति क्या होने वाली है। निजी वेदर एजेंसी स्काई मैट के मुताबिक 11 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहने का अनुमान है। राजस्थान में 1-2 जगह पर ठंड की आशंका है। गोवा और महाराष्ट्र में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, केरल और तटीय कर्नाटक में 1-2 जगह पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश का अनुमान है। दोस्तों, अगली खबर दिल्ली से है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी 20 जनवरी तक बढ़ा दी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई थी इसकी सुनवाई। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाले के आरोपी आप नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दोनों को 20 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। संजय सिंह ने राज्यसभा के लिए नामांकन भी भरा है। कोर्ट ने उन्हें 12 जनवरी को दोपहर 2 बजे रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचकर इलेक्शन सर्टिफिकेट लेने की भी इजाजत दी है।